नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी एग्ज़ाम में अगर आपको सफल होना है तो आपको कुछ रणनीतियां आपको तैयार करनी पड़ेगी और साथ में आपको गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि इन गलतियों की वजह से ही विद्यार्थी एग्ज़ाम में बैठ तो रहे हैं पर असफल हो जा रहे हैं। 4-5 एग्ज़ाम दे चुके हैं अलग अलग, पर कहीं भी सफलता हाथ नहीं लग रही है। इसके पीछे कुछ कारण होता है, पर हाँ, कोई विद्यार्थी है जो सफलता ले लेता है तो उसका अर्थ क्या हुआ, कुछ अलग तरीका वो अपनाता है, कुछ गलतियों को वो नहीं दोहराता है। आप उस गलती को बार बार कर रहे हैं। सबसे पहला बात मेरे दोस्त, पढ़ाई जब भी कीजिए ना तो आप टेबल कुर्सी पर बैठ करके कीजिए। सच मैं बता रहा हूँ, टेबल कुर्सी पर बैठ करके कीजिए। उसमें क्या होता है कि आपका लॉन्ग टाइम तक आप पढ़ाई पढ़ सकते हैं। सो करके कभी भी पढ़ाई आपको नहीं करनी है। ये गलती हम अधिकांश विद्यार्थियों को हम देखते हैं कि सो करके पढ़ाई करते हैं या बेड पे बैठ करके पढ़ाई करते हैं। तो बेड पे आप बैठ करके करेंगे, जिस मुद्रा में भोजन करते हैं उस मुद्रा में अगर बैठ करके पढ़ाई करेंगे तो आपके कमर में दर्द आता है। उसके वजह से क्या होता है ना, आप आधा घंटा तक मैक्सिमम पढ़ेंगे, फिर मन करता है कि सो जाए, जरा सो के पढ़ें, समझ गए। और फिर जब आप सो के पढ़ते हैं तो तुरंत नींद आ जाती है, और आप जान ही रहे हैं। तो इन गलतियों को आपको हमेशा टेबल कुर्सी वाले पोजीशन में आपको पढ़ना। इससे आप जानते हैं 2 घंटा 3 घंटा तक लगातार पढ़ सकते हैं और कोई कमर दर्द और शरीर में कोई दर्द भी नहीं आएगा। और एकदम आज से इस चीज़ को आप फॉलो कर लीजिए, समझ गए। मेरा अपना अनुभव है, हम भी पहले आपकी तरह बेड पे ही बैठ करके पढ़ते थे, देखते थे कमर में दर्द आ जाती थी तो लगता था कि चलो अब सो करके कुछ देर पढ़ लेते हैं। पढ़ना ही तो है। और जब सो करके पढ़ते हैं तो उसके बाद फिर नींद आ जाती है, बेड पे ही सो जाते हैं। कब 2 घंटा गुजर गया कुछ पता नहीं चलता है, और फिर बाद में अफसोस होते, अरे पढ़ने बैठे थे और उसके बाद देखो नींद आ गया। तो इसके लिए दोस्त अभी से आपको संकल्प ले लेना कि जब भी बैठ के पढ़ना है तो किस पे बैठना है, एक चेयर ले लीजिए। अगर नहीं है आपके पास तो एक चेयर ले लीजिए आप अपने लिए पर्सनल। वैसे तो सबके घर में होगा ही, पर इसका एक दूसरा अल्टर ऑप्शन क्या है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके आसपास 2-4-5 किलोमीटर के अंतराल पे अगर लाइब्रेरी है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लंबे समय तक पढ़ सकते हैं दोस्त। तो पहला गलती तो आप यही कर रहे थे। तो अगर लाइब्रेरी संभव हो तो लाइब्रेरी तो ज्वाइन कर ही लीजिए, क्योंकि लाइब्रेरी में आप एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ सकते हैं। पहला बात हम आपको बता दी है कि बैठ करके कैसे पढ़ना है। या तो घर में पढ़ना है तो टेबल कुर्सी पे पढ़िए, या तो लाइब्रेरी में चले जाइए। लाइब्रेरी में आपको बहुत आसान होगा, 400 500 300 रुपया लेता है लगभग, और वहाँ आप लगातार 6-7 घंटे एकदम आराम से पढ़ सकते हैं। और दूसरा बात हम आपको अब बताएंगे कि दोस्त, यहाँ पे हम आपको और भी कई गलतियों को बताएंगे, उसको पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो आपका एकदम आराम से आप सफल हो सकते हैं कोई भी एग्जाम में। पर यहीं पे हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में। अगर आपको प्रैक्टिस करना है कोई चीज़ को तो आप टेक्स्ट बुक खरीद लीजिए। जो नहीं खरीदे हैं, जो खरीदे हैं वो थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, समझ गए। तो टेक्स्ट बुक खरीद लीजिए। 10 और 11 तारीख का ये ऑफर है आपके पास और बहुत कम प्राइस में मिलेगा। हमारा कूपन कोड MOSCO यूज करेंगे तो इस पर अलग से आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। और जितने भी एग्जाम का आपका तैयारी करना है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, BPSC टीचर का हो, सीटेट का हो या स्टेट का हो, UP TGT PGT हो, झारखंड TGT PGT, राजस्थान, कहीं भी कोई भी एग्जाम हो, सबका यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेगा। एकदम टॉपिक वाइज चीज़ें मिलेगी, चाहे वो करंट अफेयर की आपकी तैयारी करना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, सबका मिलेगा। यहाँ पे 1 साल के लिए वैलिडिटी रहेगा। दोस्त आप खरीद लीजिए, मेरा कूपन कोड यूज करके 12% का अलग से डिस्काउंट मिलेगा। अब हम दूसरी गलती पे बात करते हैं कि आपकी दूसरी गलती क्या हो रही है कि आप जिन चीज़ों को पढ़ रहे हैं ना वो आपके माइंड में नहीं जा रही है। तो आप यहीं पे ध्यान दे लीजिए कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको 2 बार 3 बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। 1 बार नहीं, 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि 1 बार पढ़ दिए हो गया, नहीं दोस्त। आप एक उदाहरण साधारण से समझ लीजिए। जब आप साइकिल चलाना सीख रहे होंगे या घर में रोटी बनाना जब आप सीख रहे होंगे तो आपको मालूम हो क्या 1 दिन रोटी बनाए तो बन जाता है क्या रोटी? नहीं। या 1 बार कोई साइकिल चला लिया तो क्या हो जाता है? अरे भाई, उसके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब 10 दिन 15 दिन लगातार प्रैक्टिस करना पड़ता है। फिर रोज़ रोज़ प्रैक्टिस भी कीजिए, लगभग 1 महीने की समय लगता है। साइकिल बनाना सीखिए, साइकिल चलाना सीखिए या रोटी बनाना सीखिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको, बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप 1 दिन में नहीं सीख सकते हैं। महीनों दिन उसमें समय लगता है। लगातार उसमें लगनता के प्रति आपको एकदम लग करके काम करना पड़ेगा, तब जा करके आप सीखे हैं। अब इतना हो गया कि आप एक्सपर्ट हो गए हैं। हम भी जब रोटी बना रहे थे तो बहुत मुश्किलें होती थी, 1 दिन में नहीं रोटी बनाना सीख गए थे। तो उसी तरह से जब आप कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो सोचते क्या है ना कि 1 बार हम पढ़ें और 1 बार में हमको सब कुछ एकदम माइंड में आ जाए। अरे भाई, 1 बार पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। सब लोग भूलता है, सिर्फ आपकी गलती नहीं है, मैं भी भूलता हूँ, कोई भी भूल जाता है भाई। ये मनुष्य की मनुष्य का ऐसा गुण, अवगुण जो कह लीजिए इसको।
तो आपको इसके लिए लगातार मेहनत करना पड़ेगा, लगातार वो चीज़ों को 10 दिन 15 दिन पे रिवाइज करना पड़ेगा और उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो चीज़ें आपकी अपनी होगी। समझ गए? तो ये 2 बात हो गया। अब एक तीसरा बात क्या है कि कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ रहा है कोई चीज़ पढ़ते हैं। अरे भाई कॉन्फिडेंस कैसे आ गया पढ़ाई को लेकर के? आप कोई भी एग्जाम को लेकर के कॉन्फिडेंस उत्पन्न नहीं कर पाते हैं कि हमसे ये होगा कि नहीं होगा। आप लगातार 7 दिन पढ़ करके देखिए, 7 दिन मात्र कोई एक टारगेट अपना लीजिए और 7 दिन लगातार पढ़ाई कीजिए। उसके बाद देखिए उस एग्जाम के प्रति आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा कि हाँ हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बस 7 दिन आप लगातार पढ़ के देखिए ना, रोज 4-5 घंटे का आप टारगेट ले लीजिए कि हमें 5 घंटे का पढ़ना है रोज, एकदम 1 सप्ताह। तो फिर आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी डेवलप होगी कि लगेगा हाँ हम एग्जाम को कर सकते हैं। और जैसे ही 3-4 दिन फिर पढ़ाई अगर छूटा तो फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे? उस काम के प्रति आप रोज लगिए, उस काम के प्रति आप रोज काम कीजिए। वो जो सफलता आपको जिसमें भी प्राप्त करनी है, जिस एग्जाम को लेकर के, उसके लिए आप पढ़िए रोज। और ज़्यादा नहीं, 4-5 घंटा से ये स्टार्ट कीजिए शुरू में। और नहीं हो सकता है एकदम आदत छूटा हुआ है पढ़ाई का तो 2 ही 3 घंटा पढ़िए। और उसमें पढ़ना भी क्या है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट सब्जेक्ट है, वहाँ से चालू कीजिए। पहले पढ़ने की आदत लगाइए, 2 घंटा 3 घंटा किसी तरह से पढ़िए। अब कैसे पढ़ना बताए ना, टेबल कुर्सी पे बैठ के। समझ गए? टेबल अलग से आपको नहीं लाना। अगर घर में पैसे की दिक्कत है तो आप चौकी वगैरह तो होता ही है, उस पर आप अपना रख लीजिए और एक कुर्सी पे बैठ जाइए, हो गया आपका काम। समझ गए? मतलब किसी भी तरीके से कुर्सी वाले पोजीशन पे आपको बैठ करके पढ़ाई करना है, मतलब कि बेड पे डायरेक्ट नहीं बैठना है। समझ गए? और आप शुरू में लगातार 1 सप्ताह किसी तरीके से पढ़िए ना, और टारगेट एक लीजिए। रोज सुबह उठिए, रोज एक टारगेट आप बनाइए। ये गलती कोई नहीं, ये गलती सब लोग विद्यार्थी करता है। सुबह उठता है, कोई टारगेट ही नहीं है क्या करना है आज दिन भर में। रोज दिन भर का एक टारगेट बनाइए, रूटीन नहीं बनाइए कि हमको इतने बजे से इतने बजे तक हमको मैथ पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे हिस्ट्री पढ़ना। नहीं, रूटीन आपका नहीं चल पाएगा, क्योंकि हर दिन कुछ अलग अलग काम आ जाता है, सिचुएशन आ जाता है, कहीं पार्टी में जाना है, कभी कोई बुला लिया। सिचुएशन प्रॉब्लम भी तो बहुत ज़्यादा होता है मनुष्य के साथ। तो आप टाइम नहीं सेट कीजिए कि 3 बजे से 5 बजे तक हमको ये पढ़ना है, 1 से 2 बजे तक ये पढ़ना है, वो नहीं। समझ गए? वो स्कूलों की पढ़ाई होती है। अब आप स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, आपको अपना एक टारगेट सेट कर लेना कि आज हमें दिन भर में ये 3 टॉपिक पढ़ना है। सुबह उठिए, सबसे पहले एक अपना रूटीन बनाइए आज दिन भर का, कि आज हमें रात 8 बजते बजते हमें ये पूरा रूटीन को जो हम बनाए टारगेट लिए 8 बजे रात तक हमें एकदम कंप्लीट कर लेना है, चाहे जैसे भी हो। समझ गए? अब ज़्यादा नहीं, ये शुरू में 3 ही 4 घंटे का टारगेट लीजिए कि 3-4 घंटा में दिन भर में पढ़ना है, क्योंकि 3-4 घंटे ही तो विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो 3-4 घंटे का टारगेट लीजिए कि हमें आज थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ देना है, ज्योग्राफी पढ़ देना है, या कोई अपना सब्जेक्ट है, कोई भी टारगेट ले लीजिए कि हमें ऐसा टारगेट जिसमें आप 4-5 घंटा 3 घंटा पढ़ सकते हैं। और उसको रात होते 8 बजते बजते एकदम दृढ़ संकल्प लीजिए कि हमको एकदम कंप्लीट कर ही लेना है। तो आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए जैसे ही 8 बजे कंप्लीट होगा ना, इतना ज़्यादा अच्छा आपको अपने आप में लगेगा कि फिर आप कहिए कि हाँ। और फिर अगला दिन फिर सुबह उठिए, एक टारगेट फिर बना लीजिए कि आज हमें ये चीज़ करना है। समझ गए? 8 बजे तक फिर अगले दिन इसी तरह से आप 1 सप्ताह ये काम कीजिए टारगेट लेकर के। और अगला दिन उस घंटे को, अगला 1 सप्ताह आप इस तरह से 4-5 घंटे करके पढ़िए। फिर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और सब कुछ समझ में आने लगेगा कि अब हमें एग्जाम कैसे हम सफल हो सकते हैं। जब आप पहले पढ़ने का आदत डाल लीजिए इसी तरीके से, रोज़ सुबह उठिए, दिन भर का टारगेट बनाइए और पढ़िए उसको। अब 8 बजे रात में एकदम खुश हो जाएंगे, आपका दिल खुश हो, नींद इतनी अच्छी आएगी ना कि हम क्या बताएं आपको, लगेगा कि आज हम दिन भर में कुछ किए हैं। ये सब सारा चीज़ हम फॉलो करे हैं दोस्त अपने स्टूडेंट लाइफ में, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। फिर आगे की बात आपको क्या करनी है, यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तो अगला सप्ताह फिर आपको क्या करना है, जो आप 4 घंटा पढ़ रहे तब 6 घंटा का टारगेट लीजिए, क्योंकि 4 घंटे वाला तो आप कंप्लीट कर रहे हैं, 1 सप्ताह तक कर लिए, तो एक नया एनर्जी डेवलप होगा आपके अंदर। फिर अगला सप्ताह से 4 की जगह 2 घंटा और बढ़ाइए, 6 घंटे का टारगेट लीजिए। अब आपको लगेगा कि हाँ अब हम एग्जाम को सफल जरूर मिलेगा हमें सफलता। अब फिर आप एक स्ट्रेटजी बनाइए कि हमें अब क्या करना है, एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं सब पे हमें 1.5 घंटा 2 घंटा सब्जेक्ट देना है, क्योंकि एग्जाम में सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ करके 6 घंटे का वैसा टारगेट आप बनाइए, रूटीन बनाइए, जिसमें कि आपको दिन भर में 6 घंटे आप पढ़ लीजिए, टॉपिक नोट कर लीजिए, आज ये चीज़ हमें पढ़ना है। यूट्यूब पे तो इतने सारे टीचर हैं, किसी से भी आप पढ़िए, अगर कोई पेड बैच लिए वहाँ से भी पढ़िए। और हमें आपको
आपको हम बता दें हमारा टेलीग्राम चैनल भी, वहाँ से भी आप जुड़ जाइए। बहुत सारा वहाँ पे आपको किताब फ्री में मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम पे। इतना सारा PDF है ना दोस्त, आपको दिल खुश हो जाएगा। टेलीग्राम पे एक बार जुड़ करके देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और टेक्स्ट बुक का भी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोनों आप खरीद लीजिए, टेक्स्ट बुक खरीद लीजिए और टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए। एकदम फ्री में सारा किताब वहाँ पे उपलब्ध है। आपका जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं सबका वहाँ पे किताब उपलब्ध हम करा दिए, वो भी फ्री में। पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस पढ़िए, सफलता आपकी हमें चाहते हैं हम। और हम हिंदी देखिए पढ़ाते हैं। अभी हम BPSC का जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं टीचर का, उनके लिए हिंदी पढ़ा रहे हैं। शाम 6 बजे लाइव रहते हैं, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हाई बटन जरूर दीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, चाहे कोई भी हो। हमारे चैनल की यही खासियत है, मैं खुद सबका रिप्लाई देता हूँ दोस्त। तो इसलिए आप कमेंट कीजिएगा, कोई भी परेशानी आपको हो तो आप कमेंट कीजिए। और देखिए एकदम दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि वैकेंसी बार बार नहीं आएगी। जो वैकेंसी आपके हाथ में है, जिसका आप फॉर्म भरे हैं, कोई एक को टारगेट कीजिए और उसके पीछे एकदम जान लगा कर लग जाइए। एकदम दृढ़ संकल्प लीजिए कि ये चीज़ हमें करना है तो करना है। इस बार हमें एकदम सफल होना है, इसके लिए चाहे जो करें। और जो कुछ भी हमें आपको स्ट्रेटजी बनाने में दिक्कत हो रही है, आप हमें कमेंट कीजिए। आपके लिए हम स्पेशल एक चीज़ें बता देंगे कि क्या क्या आपको करना है, क्योंकि मैं खुद बहुत सारा एग्जाम निकाला हूँ सबके पीछे। और एक क्या है, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सबसे पहले देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहला काम तो यही कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। दूसरा सिलेबस देखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। सिलेबस 80% किसी भी एग्जाम का आप अगर ख़त्म कर लिए अच्छे से, एक सिलेबस कोई भी पढ़ना है तो कम से कम 3 बार पढ़ना है। उसके बाद देखिए सफलता से कौन रोक सकता है। मैं जितना भी एग्जाम में बैठा हूँ ना, सबको क्रैक किया हूँ। चाहे वो BHU का एंट्रेंस से लेकर के, BHU का 2 बार एंट्रेंस निकाला हूँ, ग्रेजुएशन में एक PG में निकाला हूँ, फिर नेट JRF निकाला हूँ दोस्त, फिर हम UP BEd निकाला हूँ, सरकारी कॉलेज से मैं BEd किया हूँ, समझ गए। नेट JRF निकाला हूँ और साथ में CTET निकाला हूँ। मतलब जो भी एग्जाम में मैं बैठता था सब में एक बार में क्रैक करता था। कारण क्या था, यही सब चीज़ों को। अब हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं दोस्त, समझ गए। तो हम अपनी बड़ाई नहीं करेंगे, हम अपना बड़ाई, हम कुछ तरीका अपना लिए थे। सबसे पहले कोई भी एग्जाम का पहला प्रीवियस ईयर देखिए। दूसरा सिलेबस जो उसका है, उसका 80% सिलेबस आपको पढ़ना है, समझ गए। जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो वो सब चीज़ों को आप नोट करके पढ़ लीजिए। और उसको क्या करिए, एक बार नहीं दोस्त, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। गलती यही विद्यार्थी करते हैं, एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं। 2-3 बार आप उसको पढ़िए, तब आपके माइंड में जा करके वो चीज़ें बैठ जाएगी पूरी सिलेबस, समझ गए। जो लोग हमसे पढ़ रहे हैं रोज़ शाम 6 बजे, उनको मालूम होगा कि किस तरीके से हम हिंदी उनको पढ़ा रहे हैं। जिसका भी हिंदी सब्जेक्ट है आप हमसे जुड़ जाइए, देखिए आपको सफलता कैसे दिला देंगे। आप एकदम दिन प्रतिदिन आपका एकदम चेहरा चमकने लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा हिंदी के प्रति। जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें हम विश्वास हो इस बात पे। ठीक है दोस्त, हम आपको सब कुछ बता दिए हैं। वीडियो को जरूर हाइप दीजिएगा। हाइप पॉइंट होता है कमेंट के बगल में, समझ गए। कमेंट बॉक्स में होता है हाइप बटन, वहाँ दीजिएगा और लाइक बटन जरूर दबाइएगा। और कुछ भी परेशानी हो आप कमेंट कीजिएगा। मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, वहाँ जुड़ जाइएगा और टेक्स्ट बुक खरीद लीजिएगा प्रैक्टिस करना हो तो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, समझ गए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।